Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 के दो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से पहले और हैं, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 10 इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और जो एग्जाम्पल 9 है वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पहले ही करा दिया था बच्चों, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 10 अब हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 8, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7। ठीक है, दो व्यक्तियों की इनकम का रेशियो है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, खर्चों का रेशियो 4:3 यानी 4:3 या 4:3 है। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, यदि इन दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपीज पर मंथ सेविंग को मैनेज कर रहा है या सेविंग कर रहा है, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो बताइए कि इनकी मंथली इनकम क्या है बच्चों। तो देखिए रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 person जो दी गई है उसको हम पहले नोट करेंगे बच्चों। रेशियो ऑफ, सिंस रेशियो ऑफ incomes of 2 persons ये है बच्चों 9:7। ठीक है ना। तो लेट इनकम ऑफ 2 person बी इनकम ऑफ 2 person बी 9x मान लेंगे और 7x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, 9x स्टूडेंट्स एंड 7x ये हमने इनकम मान ली। ठीक है ना। और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, सिंस रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू हैं 4:3। ठीक है ना। तो हम इनकी एक्सपेंडिचर को क्या मानेंगे, लेट एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 persons बी रेशियो 4:3 है तो 4/, मान लेंगे एंड दूसरे का मान लेंगे 3/। तो इस तरीके से हमने बच्चों इनको कंसीडर किया। ठीक है। अब देखो केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या बच्चों शॉर्ट में हम कहते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2000 रुपीज सेव कर रहे हैं। तो बच्चों जब हमने इनकी दोनों व्यक्तियों की इनकम 9x और 7x मानी है, तो 9x जब हमने ये मानी पहले वाले की, तो पहले वाले की एक्सपेंडिचर कितनी है रेस्पेक्टिवली 4/। ठीक है ना। और दूसरे वाले की हमने मानी है 7x, तो दूसरे वाले की एक्सपेंडिचर कितनी है 3/। और कितना सेव कर रहे हैं 2000 रुपीज, दोनों सेव कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर खर्चे को माइनस कर दें तो सेविंग निकल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो हो गई आपकी इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर, खर्च इनकम में से अगर माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगी बच्चों सेविंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकम हमारी इसकी कितनी है 9x और माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 4/। क्रम से लेंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि 4/, की जगह आप 3/, ले लो यहाँ पे। ठीक है, क्रम से। और सेविंग कितनी है 2000, तो ये इक्वल्स टू किसके हो गया
2000 की। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे पास सेकंड केस में। तो सेकंड केस में मेरे पास है, इसका इनकम कितना है 7x, ऐसे ही लिख दूंगा बच्चों, और माइनस एक्सपेंडिचर इसका कितना है 3y, और ये भी सेविंग कर रहा है 2000 रुपीज की पर मंथ, तो इसको हमने डाल दिया नंबर 2। अब यहाँ पे बच्चों एलिमिनेशन का टॉपिक चल रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये x और y की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो इनका इनकम और एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम फिर यहाँ पर दोनों ही इनकम निकालेंगे, तो हम x की वैल्यू जो निकल के आएगी उसमें हम इनकी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले वाले की इनकम आ जाएगी, और फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7x में, x की जो वैल्यू आएगी उससे, ठीक है। तो ये दूसरे वाले की इनकम आ जाएगी, क्योंकि फाइंड देयर मंथली इनकम, दोनों की मंथली इनकम पूछी है, एक्सपेंडिचर नहीं, ठीक है बच्चों। एक्सपेंडिचर पूछा होता तो हम एक्सपेंडिचर में बाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के एक्सपेंडिचर निकल आएंगे, ठीक है ना, अगर आपको वेरीफाई करना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, इनमें से किसी एक वेरिएबल को हम बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर, यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे इकट्ठा करके रखेंगे बच्चों। तो देखिए 3 का 9 पूरे में मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 का, और यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 आ जाएगा, चाहे x बराबर कर लो चाहे y बराबर कर लो। अगर आपको x बराबर करने हैं तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कम नंबर वाले यहाँ से सर्च करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, ठीक है, इसका इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये टर्म बाई का बराबर हो जाएगा, ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपका हार्ड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए, तो देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 3 का 9 में करेंगे तो 27, कितना आ जाएगा 27x, ठीक है ना, और माइनस 3 का 4 में करेंगे तो 12y, और इक्वल्स टू 3 का 2000 में करेंगे तो 6000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28 आ जाएगा यहाँ पे x, और माइनस 4 3 जा 12y आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ 4 का इसमें 4 2 जा 8000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया आपका। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में बच्चों, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, अब ये दोनों ही बच्चों माइनस माइनस के हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करने पर कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, पहले लाइन ड्रॉ करिए नीचे, और यहाँ पे लिखो बच्चों सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखो यहाँ प्लस का साइन होता है बच्चों, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब ये 28x है वो माइनस का हो गया, और यहाँ पे माइनस है ही पहले से, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो माइनस मिला करके, माइनस और माइनस मिला करके अब ये किसका हो जाएगा, प्लस का 12y हो जाएगा, माइनस का नहीं रहा। ऐसे यहाँ पे प्लस माना जाता है बच्चों, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस और प्लस मिला करके माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने साइन को चेंज किया। अब ये नीचे वाले जो टर्म है वो 28 माइनस का हो गया, 12y प्लस का हो गया, 8000 माइनस का हो गया, ठीक है। ऊपर वाले एज इट इज जैसे साइन है वही रहेंगे। तो देखो बच्चों, ये प्लस का 12y हो गया और ये माइनस का 12y है, तो प्लस के 12y माइनस के 12y से कैंसिल आउट हो गए, तो बाई यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, बाई क्या हो गया यहाँ पे, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेटिंग मेथड चला रहे हैं, ठीक है बच्चों। इससे पहले वीडियो हमने सब्स्टिट्यूटिंग मेथड बताई थी आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कितना है, सब 27x हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 27x, और माइनस का कितना है 28x, ठीक है ना, और इक्वल्स टू इधर कितना है, प्लस का 6000 है, ठीक है ना, और माइनस का कितना 8000 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 27x में से 28x माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस के x रह जाएंगे। माइनस के क्यों, क्योंकि माइनस की ग्रेटर वैल्यू है, और इक्वल्स टू इधर आपके माइनस के रह जाएंगे
2000, क्योंकि माइनस का ग्रेटर है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। 8000 में 6000 माइनस करेंगे 2000 रहेंगे। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2000, ठीक है ना। अब बच्चों x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आप चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दोनों की मंथली इनकम पूछी है, तो मंथली इनकम के लिए बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू हम किस में रख देंगे, 9x में रख देंगे, तो हमारी आ जाएगी पहले वाले पर्सन की इनकम, और इसमें 7x में रख देंगे तो दूसरे वाले पर्सन की इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि फिर भी y की वैल्यू निकाल लूँ, क्या दिक्कत है, तो आप x की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी, या इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें y की यहाँ नीड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी थी, 9x, तो ये कितनी आ गई, 9 और x की वैल्यू आई है 2000, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 18,000, तो इसकी 18,000 मंथली इनकम थी, ठीक है ना बच्चों, ये आ गई आपकी। अब मंथली इनकम ऑफ, देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन की थी हमारे पास कितनी, 7x, तो इसलिए यहाँ पे 7x ले लेंगे, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 2000, तो ये आ गई बच्चों आपकी 14,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद पहले पर्सन की 18,000 इनकम आई है और दूसरे पर्सन की 14,000 इनकम आई है, और यही दोनों बच्चों हो गए आपके आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका इस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 को कंप्लीट किया। अब चलिए एक और है आपका एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 9 फिर एक बार रिपीट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लीजिएगा, वहां हमने एग्जाम्पल 9 को सॉल्व किया है बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल नंबर 10, तो ये रहा बच्चों आपका एग्जाम्पल 10 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10 को बच्चों। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, देखिएगा ध्यान से, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, ठीक है ना। यानी कि एक ओरिजिनल नंबर और जब हमने उसके डिजिट्स को चेंज कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तो 66 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों टेंस और यूनिट्स प्लेस या लास्ट प्लेस जिसको कहते हैं, वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, उन दोनों का यहाँ पर होता है सम, और वो कितना आया 66। तो पहले हम बच्चों टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट के नंबर कंसीडर करेंगे, फिर ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, फिर डिजिट को रिवर्स करके हम न्यू नंबर निकालेंगे, न्यू नंबर निकालने के बाद फिर हम दोनों का सम करेंगे और एक इक्वेशन को बना लेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, अगर उनके डिजिट्स हैं वो उनमें डिफरेंस 2 का है तो हम उसके बाद सेकेंड केस में एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। और बनाने के बाद फिर दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेटिंग मेथड से, ठीक है बच्चों। तो चलिए तो पहले बच्चों हम सोल्यूशन में क्या करेंगे कि टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट के नंबर्स को कंसीडर करेंगे। तो लेट टेंस डिजिट ऑफ ए नंबर बी एक्स, ठीक है ना, एंड यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर बी बाई, ये हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर
इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट। ठीक है ना। तो क्या क्या आ जाएगा, 10 और टेंस डिजिट मेरे पास x है तो इंटू एक्स यानी 10x और प्लस 1 इंटू यूनिट डिजिट मेरे पास बाई है तो केवल बाई, 1 का बाई में करेंगे तो बाई ही आ जाएगा केवल, ये आ गया। तो बाई रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगा, बाई रिवर्सिंग डिजिट, डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब रिवर्स का मतलब बच्चों ये होता है कि यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट पे जाएगा और टेंस डिजिट है वो यूनिट्स डिजिट पे जाएगा। ठीक है ना। तो बाई रिवर्सिंग डिजिट न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा 10 तो ऐसा ही रहेगा और जो बाई यूनिट डिजिट वाला है वो यहाँ आ जाएगा और प्लस 1 ऐसा ही रहेगा और जो टेंस डिजिट वाला था वो यूनिट डिजिट से पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 26 है बच्चों तो 6 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक्स और वाई में। और 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 10 होती है और यूनिट्स प्लेस की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो प्लेस वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों साथ में। ठीक है। तो 10 बाई प्लस एक्स आ गया। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर हो गए। अब देखिए केस फर्स्ट बच्चों, रिवर्सिंग डिजिट और जो आपका ओरिजिनल डिजिट है दोनों का सम कितना दिया था, 66। दोनों का सम कितना है, 66 है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर देंगे, 66 के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बच्चों पहले ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 10x प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे 10x प्लस वाई और प्लस न्यू नंबर मेरे पास है रिवर्स किए डिजिट तब 10 बाई ये है प्लस x। ठीक है ना। और दोनों का इक्वल कितना है, 66। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा हमें, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ब्रैकेट रिमूव कर दीजिएगा प्लस 10 वाई और प्लस x और इक्वल्स टू 66। तो देखो 10x यहाँ पे है और x यहाँ पे है तो टोटल बच्चों कितना हो गया, 11x। ठीक है ना। और यहाँ पे बाई है और यहाँ पे 10 बाई है तो टोटल हो गया 11 बाई और इक्वल्स टू 66। ठीक है ना बच्चों। तो इम्प्लाइज दैट 11 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 11 बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना रह गया, x प्लस बाई और इक्वल्स टू 66। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस बाई इक्वल्स टू आ जाएगा 66 अपॉन 11। तो 11 बन जाए 11 6 जा 66। तो इम्प्लाइज दैट x प्लस बाई इक्वल्स टू आ गया बच्चों 6 और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं, समझ गए बच्चों, दोनों को ऐड कर दिया और इक्वल कितना था 66 रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया बच्चों, 11x प्लस 11y आ गया और ये इक्वल टू 66। 11 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर x बचा प्लस y बचा इक्वल टू 66। अब x प्लस y कितना आ जाएगा, तो 66 अपॉन 11 से कट कर दिया 6 आ गया तो x प्लस y की वैल्यू आ गई 6। तो ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए केस सेकंड में बच्चों क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। ठीक है ना। अगर दोनों डिजिट्स हैं टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस के तो उनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस कितना दिया है, डिफर बाई 2 दिया गया है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, देखो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एक डिजिट हमारा x था दूसरा y था, ये माने थे हमने x और y, तो इनका डिफरेंस हमारे पास 2 दिया था। चलिए तो 2 आ गया। अब देखिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन दोनों को बच्चों सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम यहीं पे किए देते हैं यूजिंग, ऐसे लिखे देता हूं, यूजिंग एलिमिनेशन
मेथड। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिख लो बच्चों। एक पहला वाला क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और दूसरा वाला है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल और केवल ऐड कर देना, ये अपने आप ही कट कर जाएंगे। तो ऑन एडिंग क्या आ जाएगा बच्चों, साइन चेंज होंगे नहीं ऐड करने पर, तो ये बाई से बाई प्लस और माइनस के कैंसिल, x प्लस x बचा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल्स टू 6 और 2 8 हो गया। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8/2, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया 4/1। तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 से डिविजिबल करेंगे तो 4 ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सॉल्व किया, तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये x की वैल्यू बच्चों हम रख देंगे इसी एक इक्वेशन में, चाहे किसी में भी रख दीजिएगा। तो इस 1 में रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम 1 में रखेंगे कितना आ जाएगा, तो इम्प्लाइज पहले इक्वेशन 1 नोट करिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 प्लस का 4, इधर ट्रांसपोज करेंगे टर्म को तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू आ गया 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो ये आपकी आ गई बच्चों y की वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, देखिए हमसे पूछा गया था हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। इसका मतलब बच्चों हमें ऐसे कितने नंबर हैं यहाँ पर जो हमें निकालने थे। तो चलिए पहले हम ओरिजिनल नंबर निकालते हैं बच्चों। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा 10x प्लस वाई, ये देखिए ओरिजिनल नंबर, ध्यान से देखिएगा ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना था 10x प्लस वाई, और न्यू नंबर कितना था 10y प्लस x। तो इन दोनों को हम निकालेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास हो गया 10x प्लस वाई, रख दीजिएगा इसमें वैल्यू। तो 10x की जगह 4 और प्लस y की जगह 2, तो कितना आ गया 10 4 जा 40 और प्लस 2, तो इक्वल्स टू 42, ये आ गया एक आपका, ठीक है ना। और न्यू नंबर मेरे पास कितना है, न्यू नंबर मेरे पास था 10y प्लस x, जब हमने डिजिट्स को रिवर्स किया था। तो 10 और x की जगह y की जगह कितना आया था मेरी वैल्यू 2 आई थी, 2 रख दीजिएगा, प्लस x की जगह कितना आया था 4 रख दीजिएगा। तो इक्वल्स टू कितना हो गया 10 2 जा 20 और प्लस 4, तो कितना आ गया 24। तो ये हमारी आ गई थी न्यू नंबर, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो चेक कर लो क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर आया मेरे पास, तो देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो डिफर बाई 2 कर रहा था 2 आ गया। और यहाँ पे भी देखें 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिफर बाई 2 कर रहा था। तो इसलिए समझ गए बच्चों, ये तो चेक हो गया कि हमारे दोनों नंबर सही हैं। उन्होंने पूछा ये था कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे बच्चों कुल नंबर्स कितने आए हमारे पास, 2 आए, एक 42 एक 24। तो नीचे लिख दीजिएगा 10 there are 2 such numbers 42 and 24। तो ये आपका फाइनल आंसर, जो चीज पूछ रहे हैं बच्चों वो फाइनल जरूर लिखा करिएगा। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज आपका एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 10 कंप्लीट किया। एक बार फिर याद दिला दें, एग्जाम्पल 9 इसलिए नहीं किया इस वीडियो में क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।